फाइनली मैंने प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट ऑफिशियल प्योर सुपर हीरो मूवी द ग्लोरियस हनुमान को देख लिया है। और मुझे वन लाइन में हनुमान मूवी का रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूंगा, सुपर हीरो हनुमान ये मूवी बॉलीवुड, हॉलीवुड, इवन मार्वल, डीसी को भी अपने इनसेन मैड क्रिएटिविटी के साथ लिटरली नंगा करती है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें सुपर हीरो हनुमान मूवी की स्टोरी बताकर तुम्हारी मूवी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, बट मैं इस बात को डैम श्योर होकर कह सकता हूँ कि जिस आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी के साथ प्रशांत वर्मा ने जितने पैशनेट तरीके से सुपर हीरो हनुमान मूवी को बनाया है, वो भी पूरे इंडियन देसी टच के साथ, उतने डीप थॉट्स और मॉरल्स के साथ कभी मार्वल, डीसी ने भी अपनी सुपर हीरो मूवी को नहीं बनाया है। और ये कन्विक्शन तुम्हें मूवी के हर सिंगल शॉट में फील होगा, फिर चाहे वो माइकल की सुपर विलन वाली बैक स्टोरी हो या फिर अंजनदरी में रहने वाले हनुमंतु की ओरिजिन स्टोरी। और इस मूवी के मैड क्लाइमैक्स को कैसे भूल सकते हो, स्पेशली लास्ट के वो क्रेजी 5 मिनट्स जहाँ पर बैंगर तरीके से हनुमान चालीसा बजता है और चिरंजीवी बजरंगबली की जो पावर एंट्री होती है। मैं कह रहा हूँ उस 5 मिनट के ग्लोरियस सीन के सामने 1000 आदि पुरुष और 10-12 मार्वल, डीसी को भी सामने लाके रख दोगे, तब भी हनुमान के उस पावर क्लाइमैक्स के सामने इन हॉलीवुड, मार्वल, डीसी की MCBC हो जानी है। और इसके अपोजिट जितने रियलिस्टिक तरीके से इस मूवी के अंदर सुपर पावर्स को दिखाया गया है, स्पेशली हनुमंतु के कैरेक्टर की, उसे देखते समय 1 फ्रीकिंग सेकंड के लिए भी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा सुपर पावर के नाम पे क्या ही इलॉजिकल चीजें दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हनुमान ये मूवी स्पेशली सुपर हीरो जॉनरा के अंदर एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एग्जांपल बनेगी, कैसे कम बजट में बम फोड़ते हुए स्पेशली स्टोरी के दम पर एक मॉन्स्टर स्केल के पावर सुपर हीरो मूवी को बनाया जा सकता है। क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो हनुमान मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी ग्रेट मैग्नोपस स्टोरी है, जहाँ पर प्रशांत वर्मा ने एक के पीछे एक सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ते हुए एंशिएंट हिस्ट्री के गॉड्स को जिस तरीके से यूज किया है। कहने का मतलब ये है कि मूवी के अंदर लिटरली धरती पर रहने वाले 7 इमॉर्टल चिरंजीवीज में से एक को दिखाया जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि द किंग ऑफ लंका विभीषण होता है। और भाई साहब, जब ये सिनेमैटिक बॉम्ब मूवी के अंदर फटता है, तुम मानो या ना मानो, बट वो मूवी का लिटरली मनी शॉट बन जाता है। तब तुम और भी ज्यादा डैम सीरियस हो जाती हो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर, क्योंकि विभीषण का कैरेक्टर इस बात को रिवील करता है कि रक्त रत्न के टूटने की वजह से इवल फोर्स जाग चुकी है और आने वाले टाइम में गॉड्स वर्सेस डीमन के बीच में एक ब्रूटल महायुद्ध होगा, जो सीधे सीधे हमें 2025 में हनुमान 2 मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका ऑफिशियली टाइटल जय हनुमान होने वाला है। बट किसी बंदे को ऐसा लग रहा होगा कि इस सुपर हीरो मूवी के अंदर हमें विजुअली कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को यहाँ पर मैं डंके की चोट पर क्लियर करना चाहूंगा कि मूवी को सिर्फ 60 करोड़ के मैक्सिमम बजट के अंदर बनाया गया है, और उस हिसाब से इस सुपर हीरो मूवी के अंदर जो मैग्नोपस लेवल के CGI VFX शॉट्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, वो लिटरली डिवोशन में इमोशनल करते हुए रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। फिर चाहे वो बजरंगबली की तरह पत्थर उठाने वाला सीन हो या फिर अंडर वाटर का खूबसूरत सा वो रक्त रतन वाला सीन, इवन मूवी के क्लाइमैक्स में जो एडी चोटी का जोर लगाते हुए जिस क्वालिटी VFX CGI के साथ हनुमान के कैरेक्टर को दिखाया है, मैं अगेन कह रहा हूँ उसे देखने के बाद जय श्री राम बजरंगबली के नारे तुम लगाओगे। इसके अलावा हनुमान मूवी की सबसे बड़ी सुपर स्ट्रेंथ है आम ऑडियंस को कनेक्ट कराने वाला BGM, फिर चाहे वो भगवत गीता के श्लोक हो, तांडव के बीट्स हो या द ग्रेट हनुमान चालीसा। कहने का मतलब ये है कि मूवी का BGM इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने बीट्स पर सारी कमियों को ढकने का कैलिबर रखता है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाना चाहिए प्रशांत वर्मा को। बंदे ने जिस OP विजन के साथ इस मूवी को बनाया है, वो भी हमारे ग्रेट हिस्ट्री को प्राउडली दिखाते हुए, ऐसे कन्विक्शन और इतनी रियलिस्टिक वे में किसी ने भी सुपर हीरो मूवी नहीं बनाई है, स्पेशली इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो देखा जाए तो जमाने के बाद फाइनली हमें एक ऐसा सुपर हीरो मिल चुका है जिसे छाती ठोककर ऑफिशियली हम चौड़े में कह सकते हैं कि ये हमारा इंडियन सुपर हीरो हनुमान है, जिसे स्पेशली अपने बच्चों को बिग स्क्रीन पर दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि मार्वल, डीसी के ऊपर से चड्डी पहनने वाले सुपर हीरो का बाप कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान है, जिसके नेक्स्ट पार्ट जय हनुमान को देखने के लिए मैं ऑलरेडी पंप हो चुका हूँ। पर तुमने अगर इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें थिएटर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा रेयर कंटेंट डेली नहीं बनता भाई। तो जाकर अपने लेजेंड सुपर हीरो को सेलिब्रेट करो, ताकि जल्द से जल्द इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाकी मूवीज भी हमें देखने को मिल सके। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और X पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।